ये कौन से अंगूर हैं? ये हुसैनी है। हुसैनी अंगूर। और इस तरह के अंगूर का क्या ही मज़ा है। इस जगह पर आकर मुझे नथिया गली और मरीब वाली फीलिंग्स आ रही हैं। कोई चीज़ नहीं, यही ले। नहीं, दूध नहीं डालते? दूध है भाई जी। दूध है, चीनी है, और जी। क्या है? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं यूसुफ शाह करार और अपने न्यू व्लॉग में आपको वेलकम करता हूं। इस वक्त हम कराबाग आए हुए हैं और सबसे पहले हम यहां पे लस्सी पियेंगे। देसी लस्सी है, बड़ी ज़बरदस्त मज़ेदार। और आज के सफ़र में मेरे साथ मेरे कज़न अफसर ख़ान सरवरी और हनीफुल्ला अरमान भी हैं। तो यहाँ लस्सी पीते हैं और लस्सी भी आपको दिखाते हैं। फिर उसके बाद चलते हैं, अंगूर के बहुत बड़े बड़े बाग हैं। रेट क्या है लस्सी का? 10 रुपए गिलास। 10 रुपये गिलास, 10 अफ़गानी। हाँ, 10 अफगानी। ठीक। और इसमें क्या क्या डालते हैं? पुदीना, थूम थूम और पुदीना। हाँ, खीरे। खीरे। ठीक। हाँ। ये हमारे दोस्त हैं मोहम्मद गुल भाई। ये जो अंगूर का बाग है ये भी इनका है और यहाँ कराबाग में रहते हैं। तो सबसे पहले अंगूर का बाग देखते हैं, फिर उसके बाद आगे जाएंगे। अभी हम बाग में एंटर हो रहे हैं और ये बाग की चारदीवारी है। यहाँ पे हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और फिर उसके बाद ये सामने यहाँ से बाग शुरू हो रहा है। अब हम जा रहे हैं जी, अंगूर के बाग जा रहे हैं, बल्कि ये हम बाग पहुँच चुके हैं। यहाँ से ये अंगूर का बाग शुरू हो रहा है और सबसे पहले ये देखें जी, अंगूर तो बहुत खाएं लेकिन बाग में आकर अंगूर पहली मर्तबा खा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हम कभी अंगूर के बाग नहीं गए थे। और देखें आप कितने ताज़ा फ्रेश अंगूर, इनका तो फिर मज़ा ही अलग होगा। इधर पूरा शापर जो है ना, पूरा शापर 50 रुपए का मिलता है। 50 रुपये का पूरा शापर है और शापर में तकरीबन 7-8 किलो होते हैं। यूसुफ भाई ये देखें, बिल्कुल पके हुए अंगूर हैं, जो कि दूसरे लोग जो हैं वो किसी दवाई के साथ वगैरह कुछ भी मिला के पका लेते हैं। यहाँ पे जो हैं बिल्कुल ओरिजिनल हैं, ओरिजिनल पके हुए हैं, जो कि नेचुरल बाग में पके हुए हैं और बहुत ही मज़े के हैं। काफ़ी सारे अंगूर हमने तोड़ दिए हैं, लेकिन हम भी तो काफ़ी सारे बंदे हैं ना, तो और भी तोड़ते हैं। ये छोटे अंगूर थे, अभी आगे आपको बड़े अंगूर दिखाते हैं। ये कौन से अंगूर हैं? ये हुसैनी है। हुसैनी अंगूर। तो ये वाले थोड़े से कच्चे हैं, अभी ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़े से। ये भी 8-10 दिन में पक जाएंगे। और जो छोटे अंगूर हैं ये पके हुए हैं। और इस तरह के अंगूर का क्या ही मज़ा है, क्या बताऊं आपको। और इतने ज़बरदस्त, इतने मीठे अंगूर हैं। ये यहाँ पे 7 किलो 50 रुपए के हैं। बल्कि जो लोग यहाँ बाग में आते हैं उनसे तो ये पैसे नहीं लेते। बाग में आप आएँ, खाएं, कोई मसला नहीं, यानी कि लोग आते हैं फ्री में खाते हैं। ये वाले अंगूर हमने तोड़े हैं जी खाने के लिए। जहाँ पे हम बैठे हुए थे अभी वापस जाएंगे और वहाँ पे खाएंगे इनको सुकून से, आराम से। तो बहुत ज़्यादा हम नहीं तोड़ते, इनका ज़्यादा नुकसान हम नहीं करते, मेरे ख्याल से ये काफ़ी हैं। तो अब चलते हैं जी वापस वहाँ पे अपनी जगह पर। जब हमने बाग से निकलने का इरादा किया तो हमारे दोस्त ने हमें रोक दिया और बोले, खाना खिलाए बग़ैर हरगिज़ जाने नहीं दूंगा।
जैसे ही दस्तरखान खोला गया तो सबसे पहले गर्मा गर्म 1 मीटर लंबी रोटियां नज़र आईं और हमने बिल्कुल बाग के पास ही खुले आसमान तले बैठकर ये मज़ेदार खाना खाया। खाना खाने के बाद हम एक ऐसी जगह पर पहुंच गए कि देखकर यकीन ही नहीं आ रहा था। इस जगह पर आकर मुझे नथिया गली और मरी वाली फीलिंग्स आ रही हैं। सेम उसी तरह घोड़े और बिल्कुल उसी तरह ठंडी जगह, फिर बड़े बड़े दरख्त। थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये वाली जगह देखें, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अयूबिया, नथिया गली या मरी किसी साइड में घूम रहा हूँ। उसी तरह फूड स्टॉल लगे हुए हैं और ये अफ़गानिस्तान का पिकनिक स्पॉट है जो कि काफ़ी मशहूर है और तख्ते इस्तालिफ इस जगह का नाम है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सुकून है, पुरसकून माहौल है और लोग सुकून के लिए यहाँ पे आते हैं। यहाँ सयाहों की काफ़ी बड़ी तादाद मौजूद थी, लेकिन जिस चीज़ ने हमारी तवज्जो ज़्यादा खींची वो एक बिल्कुल अलग और हैरत अंगेज़ मंज़र था। एक तरफ जदीद तरीन और ख़तरनाक खुदकार असलहा और दूसरी तरफ हाथ में ताज़ा मीठे अंगूर। एक हाथ में ताकत की अलामत और दूसरे हाथ में फितरत की मिठास। ये काराबाग का गांव है जो कि काफ़ी सरसब्ज़, खूबसूरत और ठंडी जगह है। हम अभी एक होटल है उसके टॉप पे आए और यहाँ से आपको काराबाग का पूरा गांव दिखाते हैं। और इस साइड पे रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं, बिल्कुल सेम मरी वाली फीलिंग्स हैं। यहाँ पे हम भी 10-15 मिनट बैठ जाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ये अफ़गानिस्तान के इंजीर हैं। एक नंबर इंजीर है जो कि अभी बिल्कुल ताज़ा आए हैं। द इंजीर किलो सो मानी दी 120 रुपये किलो। अच्छा, ये 120 रुपये किलो हैं। ये थोड़े से एक्सपेंसिव हैं। वैसे यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें 100 रुपये की 7 किलो मिलती हैं। और यहाँ पे ये पूरा बाज़ार है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ मिट्टी के बनाए हुए बर्तन सेल होते हैं। मिट्टी के बनाए हुए और इसके अलावा लकड़ी के, कुछ बर्तन लकड़ी के और ज़्यादातर जो है वो मिट्टी के बनाए हुए हैं। ये आपको जितने भी बर्तन नज़र आ रहे हैं ये यहाँ की मिट्टी है, उस मिट्टी के बने हुए हैं और बड़े यूनिक बर्तन हैं। जैसे कि ये चैनक देख लें जी, ये देखो ना, कितने खूबसूरत डिज़ाइन बनाए हुए हैं और कितनी मेहनत की हुई है इन पे। ये आइसक्रीम यानी कि शरियख जिसको कहते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त जायका है इसका, बड़ी टेस्टी है, लेकिन उतना ही मुश्किल है इसको बनाना। यानी कि इसको बनाने में काफ़ी मेहनत और काफ़ी एनर्जी वेस्ट होती है। अब ये देखें आप, जैसे दूध डाला होता है, और ये यहाँ काराबाग की मशहूर आइसक्रीम है। काफ़ी माशाल्लाह रश होती है यहाँ पे। हम भी यहाँ आइसक्रीम खाने आए तो हम भी टेस्ट करते हैं। ये खालिस दूध से बनती है। आपको उर्दू आती है? थोड़ा तिलाते भाई। चलें, थोड़ा थोड़ा भी काफ़ी है ताकि हमारे ऑडियंस को बात समझ आ जाए। ये जो आइसक्रीम जिसको शरियख कहते हैं, ये आप कैसे बनाते हैं? ये बर्फ के साथ बनाते हैं। नहीं, इसमें आप क्या क्या डालते हैं? इसमें आप क्या क्या डालते हैं? सिर्फ शीशी शिवर अच्छा वही। देखिए, इसके चीनी डालेगा और कोई चीज़ नहीं है। माल
नहीं सिर्फ चीनी से तो नहीं चीनी बनता डालेगा ना वो जी, और चीनी भी डाले तो कुछ डालेगा कोई चीज़ नहीं यही ले नहीं दूध नहीं डालते दूध है भाई जी दूध है चीनी है और जी। क्या है और बर्फ है बर्फ है बस ये 3 चीज़ें होती तीन हैं चीज़ें बर्फ यानी कि ये खालिस दूध और खालिस दूध है थोड़ा सा मीठा करने के लिए चीनी डालते जी हैं मीठा करेगा और ये आइसक्रीम कितने टाइम में बनती है ये 11 बजे पूरे 11 बजे नहीं नहीं कितने घंटे में बनती है ये 3 घंटे के 3 घंटे लगते हैं इस पे फिर उसके बाद जाके तैयार होती है तैयार हो जाएगा 3 घंटे बाद ठीक है ओके शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया जी 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 ठीक है तशक्कुर अच्छा कर ठीक ठाक भाई जी आज हमने सारा दिन मोहम्मद गुल भाई के साथ गुजारा और बड़ा अच्छा दिन गुजरा काफ़ी खिदमत की इन्होंने और मेहमान नवाजी में तो आपको पता ही है अफ़गानिस्तान के लोगों का तो मोहम्मद गुल भाई हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया बहुत बहुत शुक्रिया आपका ژوندی اوسې الله دې آباد الله را هر کله راسئ خدای خوشحاله الله را موږ هم هر وخت خدمت کیو هر وخت هم خدمتګاریان یو وروره ملګري انډیوالان یې هر وخت دې موږ خدمت کیو मनाना डेरा मनाना अल्लाह दे कदर होगा खैर से मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस स्ट्रीट फूड और ट्रैवल व्लॉग के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें